बेटी बोझ या धन, माता पिता के लिए एक इमोशनल कहानी। माही अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। माही के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पर माही ने फिर भी हाँ कर दिया, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजेश था। राजेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में माही की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य माही की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राज माही को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। माही कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद माही की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके की जिद कर बैठी। राजेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। माही, राजेश और राज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजेश और राज तो ठीक हो गए, लेकिन माही पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब माही की किस्मत उसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राज ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन माही के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राज को हल्की चोट लग गई। माही के सास ससुर ने राज को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। माही अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राजेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राज को उसके साथ नहीं भेजा गया। माही कभी राज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की।
माही को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। माही के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ माही की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई और बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजेश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। माही से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई जाती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। माही के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजेश को खुद से फ़ोन कर दिया। राजेश माही को अपने घर ले गया। माही को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस माही के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजेश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। माही को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। माही ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बात कर लेती थी। उसके जरिए राज का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।